हाय, मैं हूँ सुकून और स्वागत है आपका किस्से सुकून के में। कहते हैं दूरियां प्यार बढ़ा देती है और मैं इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो मैंने खुद फील की है अपने कज़न के लिए। तो हुआ यूँ कि बचपन से मैं अपनी कज़न्स के साथ रही हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हम पूरे 7 साल एक साथ रहे हैं। 7 साल बाद हम शिफ्ट हो रहे थे। हम बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, बट हमें एक दूसरे की आदत सी थी, लड़ने के लिए भी आदत थी। फिर हम शिफ्ट हो रहे थे। वैसे तो घर ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर भी नहीं, बट तो भी थोड़ा बुरा लग रहा था। मुझे बुरा ज़्यादा इस बात का लग रहा था कि मैं जो भी चीज़ें यहाँ छोड़ के जा रही हूँ वो सब वो यूज़ करने वाली है। जब आप छोटे रहते हो तो आपको हर चीज़ में जलन होती है, गुस्सा आता है। तो मुझे इसी चीज़ में प्रॉब्लम थी। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ छोड़ के जा रही हूँ तो वो सब यूज़ कौन करेगा, मेरी कज़न, और मैं उसे यूज़ नहीं करने देना चाहती थी। मेरा तो ऐसा मन हो रहा था कि मैं पूरा घर उठा के ले जाऊँ, कमरा भी ले जाऊँ, बाथरूम भी ले जाऊँ, सब कुछ जो मेरा है मैं ले जाऊँ। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ भी यूज़ करे। मैं शिफ्ट हो गई। फिर हम शिफ्ट हुए तो फर्स्ट डे विदिन 1 आवर मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। मुझे घर की, मुझे बाथरूम की, मुझे मेरे रूम की किसी चीज़ की याद नहीं आ रही थी। मुझे आ रही थी मेरे कज़न की याद, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे उसकी याद आने लगी और इतनी ज़्यादा याद कि मैं रोने लगी। मैंने मम्मा पापा को कहा, मम्मा पापा मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। बट फिर अब शिफ्ट तो हो चुके थे। फिर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स बन गए और वहाँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी पहले, वो मेरे कज़न के साथ उसका बहुत अलग बॉन्डिंग हो गया, तो वो उसकी फ्रेंड बन गई। तो मुझे उसमें भी गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अब सब कुछ तो उसका है, मेरी फ्रेंड भी अब उसने ले ली। वो पहले मेरी अकेले की दोस्त थी, उसकी दोस्त कैसे हो गई? तो बुरा लगता था। बट तो भी धीरे धीरे मेरे भी यहाँ दोस्त बन गए, तो मुझे उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लोग हर वीक में एक बार मिलते थे। संडेज़ को हम लोग डिनर लंच साथ में किया करते थे। तब भी हम झगड़ते थे, मस्ती करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, फिर खेलते थे। बचपन की यही सबसे अच्छी बात होती है कि आप जब भी खेलते हो, अगर झगड़ते हो तो आपका झगड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है और उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। बस हम दो लड़ रहे हैं, हम लड़ते थे, 10-15 मिनट में थोड़ी देर लड़ लिए, नौटंकी दिखा ली और फिर वापस साथ में खेलने लग जाते थे। अब मैं मुंबई शिफ्ट हो रही थी और अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली तो हम हफ्ते में एक बार मिलते थे, संडेज़ के लिए अलग एक्साइटमेंट सा रहता था। बट अब मैं मुंबई चली जाऊंगी तो क्या पता हम साल में सिर्फ 2-3 बार ही मिले, और वैसे ही हुआ। बट ऐसे भी नहीं है कि हम बहुत कम टाइम के लिए मिलते थे। मैं बहुत सारे महीनों के लिए रहने जाती थी वहाँ पे, 2-3 महीने मैं वहीं रहने के लिए चली जाती थी। बड़ी मम्मा, बड़े पापा, दादा दादी सबके साथ बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़ा बेटर हुआ, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है ना, तो आपको उस लड़ाई की, उन झगड़ों की, सब चीज़ों की याद आने लगती है। तो फिर वो हो गया। फिर मैं गोवा शिफ्ट हो गई 1 साल बाद। अब मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई थी। जब हम थोड़े 12-13 साल के हो जाते हैं तो हमें चाहिए एक दोस्त जिस पे आपको थोड़ा भरोसा हो, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो दोस्तों के बारे में, अपने क्रश के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कोई चाहिए रहता था। अब मेरी कज़न, उसका भाई छोटा था, मेरी बहन छोटी थी। अब थे तो हम दो थे। हम दोनों को एक दूसरे के साथ ये सब बातें शेयर करने में बहुत मज़ा आता था। जब मैं वहाँ जाती थी या वो यहाँ आती थी तो हम लोग सारी बातें करते थे। हमें मतलब बात ऐसा लगता था कि हमारी बातें भी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इतनी तरह की बातें करते थे। फिर धीरे धीरे अब हमारी दुश्मनी थोड़ी कम हो गई और हमारा प्यार थोड़ा ज़्यादा जाग गया, हमारी दोस्ती बढ़ गई। तो अभी भी हम हर बात शेयर करते हैं, कॉल करके या मिलते तब, सब कुछ। तो जब बीता हुआ वक्त रहता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि काश मैं वापस वहाँ जा सकती, मतलब मैं वापस उन पिछले 10 साल में जा सकती जहाँ हम साथ रहा करते थे। बट
उस वक्त जब मैं वहाँ रहती थी तब मुझे उसका महत्व ही नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था इसका इम्पोर्टेंस कितना है मेरे लिए। मतलब तब मैं जब वहाँ रहती थी, हम 24/7 साथ में रहते थे ना, तब मुझे बस चिढ़ मची रहती थी। लगता था कि बस मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है, मुझे अपना रूम चाहिए, मुझे अपने टॉयज़ चाहिए, मुझे सब कुछ अपना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे मेरी कज़न के साथ नहीं रहना था। बट जब मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई, धीरे धीरे हम इतनी दूरी बढ़ गई ना, तो मुझे लगता है कि काश वापस हम वहाँ जा पाते। और अब जब मैं वो सब चीज़ें याद करती हूँ ना, तो मुझे कभी उसमें बुराई, झगड़े ये सब नज़र नहीं आते। मुझे उसमें सब में सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि काश वापस हम वही कर पाते। लड़ने के लिए भी वापस जाना चाहती हूँ मैं। और अभी भी मेरी और मेरी कज़िन की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो गाइस, अगर आप भी अपने कज़िन से लड़ते हो ना, तो आपको बस ये चीज़ ध्यान देने कि आफ्टर ऑल वो आपकी कज़न है, दुश्मन है, बेस्ट फ्रेंड है, भाई बहन जो भी कज़न है, तो बाद में आपको उन सब चीज़ों की बहुत याद आने वाली है। और कुछ भी कभी भी आप इतने लेट नहीं होते हो कि आप वापस वो सब मस्ती नहीं कर पाओ। अभी भी हम जब मिलते हैं तो हम वही सारी मस्ती करते हैं। इनफैक्ट अभी भी हम कभी कभी लड़ लेते हैं, बट हमारी लड़ाई अभी भी बचपन जैसी ही होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि आफ्टर ऑल हम एक दूसरे के काम ही आने वाले हैं। तो आप भी जाइए अपने कज़न से जो आपके बहुत करीब थे, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय। और आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको सुकून के किस्से पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे भी जब मेरे किस्से सुनाऊं तो आप लोग देख पाए। बाय बाय।